लव यू ऑल गाइस। आ जाइए एक बार लाइव क्लास में। सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमन जैकिंस में। मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न। हम जितने भी वीडियो बनाए हैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के, उनको देखते हुए लास्ट में एग्ज़ाम से पहले 2-4 दिन पहले जो यह लास्ट वाला वीडियो है जो अभी बना रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, इसको एक बार देखकर एग्ज़ाम देने जाइएगा ज़रूर और क्वेश्चन को एक बार तैयार कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह अभी हाल ही में पेपर हुआ है। यह उसी का वीडियो है। हमें किसी ने सेंड किया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेंड किया था। तो यहाँ पर पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी यानी कि 75 नंबर के पेपर होते हैं। यहाँ पर 2 घंटा का समय मिलता है, तो किसी कॉलेज में 1.5 घंटे, 3 खंड होते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर है यानी कि 9, 36 और 30 ऐसे रहता है। और जो हमने बताया है वहाँ पर यानी कि अति लघु में आपको 5 प्रश्न करने हैं 2-2 नंबर के, और लघु में आपको 5 प्रश्न करने हैं 5-5 नंबर के, और दीर्घ में 2 प्रश्न करने हैं 20 नंबर के, ऐसे था। बट यहाँ पर 9, 36 और 30 का है, ठीक है। यानी कि 30, 30, 60, 9, 6, 15 यानी 75 नंबर ऐसे हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो प्रश्न में दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न पहला यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या है। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या है। यह हमने क्वेश्चन बताया था किसी भी वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट खोलिएगा हमारे चैनल में, वहाँ पर किसी भी वीडियो में आपको यहाँ पर हमने बताया है, पढ़ाया है हमने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या है, इसको हमने बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यह है क्वाइट इंडिया क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में भी बताया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी बताया है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो सब बताए हुए क्वेश्चन ही आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने भी देखा होगा ध्यान से। बट कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो पढ़ाया है उसमें से नहीं आया है। तो भाई ज़रूरी नहीं है उसी में से आए, बस वो एक आधार है कि आप उस तैयार करें ताकि आपका जो बेस है तैयार हो जाए। उसलिए बनाया जाता है वीडियो, ज़रूरी नहीं होता है कि उसी में से आए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो तीसरा है भारतीय संविधान में प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 क्या है। आर्टिकल 32 राज्यपाल द गवर्नर, राज्यपाल कौन है, द गवर्नर। राज्यपाल के बारे में लिखना है यहाँ पर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 त्रिकोण और 3 क्वेश्चन करने हैं। अब आता है हमारा सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया गया है कि इस खंड में 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का होगा। इस खंड से 4 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा यानी 200 शब्द होगी। यानी हमने बताया था 200 से 250 या 225 से 200, 250 तक होता है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो पहला प्रश्न दिया गया है लघु का हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, प्रभाव एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। ये भी शायद पढ़ाया हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, प्रभाव एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अधिनियम 1935 भी बताया है हमने। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं। भारतीय संविधान में भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है। चौथा प्रश्न है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
दिया है अमेंडमेंट इन इंडिया। तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बाकी सभी बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। लास्ट बार, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो हमने यह क्वेश्चन बताया है, जाकर देखिएगा ज़रूर, वीडियो में आपकी होगा ज़रूर। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 7 प्रश्न तक थे, तो यहाँ पर 7वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय बनने या न्यायाधीश होने की क्या योग्यता है, यानी हम कैसे सर्वोच्च न्यायालय बन सकते हैं। ठीक है, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के हम जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हम कैसे बन सकते हैं या उनकी क्या योग्यता है, इसकी व्याख्या करनी है। अब हम आते हैं सेक्शन सी खंड स में, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है नोट में। तो इसमें दिया गया है कि इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्न के करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 475 शब्दों में देना है। 300 से 400 दे सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न करने हैं हमें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म व विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म व विकास का वर्णन कीजिए, यह तीसरा प्रश्न, तो पहला प्रश्न है तीसरा क्वेश्चन का, दीर्घ का। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए, दिया है डिस्कस द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का शक्तियों का वर्णन करना है। दिया है इवैल्यूएट द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। राज्यसभा की शक्तियों, संरचना और शक्तियों के मूल्यांकन करना है। जो आपको प्रश्न आता है, 4 प्रश्न हैं, चारों में से आपको जो आता है 2 उसमें से कर दीजिए। नंबर आप 15 नंबर लेकर जाइए। एक्सप्लेन द राइट टू लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लास्ट वाला यह वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।